जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि अब बिहार सरकार के द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु जिलावार पदों का सीट जारी कर दिया गया है और बिहार सरकार द्वारा यह अधिसूचना जारी किया गया है कि बीपीएससी के द्वारा आप शिक्षक बहाली कीजिए। तो अब बीपीएससी के द्वारा ही शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी और जो भी पहले से कार्यरत शिक्षक हैं उनको भी, जो नियोजित हैं उनको भी अब बीपीएससी से परीक्षा देना होगा और उनको नियमित किया जाएगा। तो कार्यरत शिक्षक भी और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो सभी बीपीएससी के द्वारा ही अब बहाल होंगे और नियुक्त किए जाएंगे। इसी का ख्याल रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम पिछले वर्ष जो 1999 का प्रश्न पत्र है, तो ये द्वितीय प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 27 तारीख 6 महीना 1999 में जो परीक्षा ली गई थी बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए, वही प्रश्न पत्र को आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और इसमें टोटल 100 प्रश्न है और 100 प्रश्नों का उत्तर सहित यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न को बीपीएससी पूछा था उस समय। तो ये इससे हमें ये पता चलेगा कि बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। आप लोग बीपीएससी जो ये शिक्षक परीक्षा देंगे, बीपीएससी से जो भी शिक्षक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। यहाँ बेहतर से बेहतर तैयारी कराई जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, यहाँ आज का पहला प्रश्न दिया गया है, यह आप लोगों के सामने। ग्यारह अप्रैल 1999 को भारत द्वारा जिस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया गया वह था। जी हाँ, वह कौन सा प्रक्षेपास्त्र था जिसको 11 अप्रैल 1999 को ये परीक्षण किया गया? इसका सही आंसर होगा छात्रों ऑप्शन बी। जी हाँ, ये सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अग्नि का। जी हाँ, अग्नि का 1999 में परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा। 1999 का विश्व कप क्रिकेट खेला गया, तो 1999 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा, तो सर्वप्रथम क्या सीखा? काफी आसान सा सवाल है, आग जलाना सीखा था। जी हाँ, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए होगा, आग जलाना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो किन की पूजा करते थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पशुपति की। जी हाँ, शिव जी को ही पशुपति कहा जाता है और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर का। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए गए अनाज कौन थे? जी हाँ, मानव द्वारा सबसे पहले कौन सा अनाज उपजाया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गेहूं एवं जौ। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर का। सर्वाधिक हल्की गैस कौन है? सबसे हल्की गैस कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। जी हाँ, हाइड्रोजन जो है सबसे हल्की गैस है और इसके खोजकर्ता एच कैवेंडिश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर का। नोबल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबल पैदा हुए थे, तो कहाँ पैदा हुए थे? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। जी हाँ, तो यहाँ 100 प्रश्नों का आंसर सहित यहाँ सॉल्यूशन करेंगे और इसलिए
जल्दी जल्दी जो है सभी प्रश्नों को देखेंगे। आप इसे शुरू से अंत तक देखें, इससे आपको बहुत फायदा होगा आने वाले एग्जाम के लिए। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर का, रोजगार समाचार प्रकाशित होता है। रोजगार समाचार पत्र कहाँ प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, नई दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का, खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई। 300वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? ऑप्शन होगा डी, 1999 में। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर का, 10 नंबर का प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे, तो उनके पुत्र थे ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर। जी हाँ, गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था वोमेंस चंद्र बनर्जी और इन्हीं को कहा जाता है WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर का, बैरोमीटर व्यवहृत होता है। तो बैरोमीटर किसमें व्यवहार किए जाते हैं, व्यवहार में लाए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दबाव मापने के लिए। तो बैरोमीटर जो है वो दाब मापी यंत्र है, दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर का, कि कावेरी नदी प्रवाहित होती है। कावेरी नदी प्रवाहित होती है तो वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। जी हाँ, कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट है 14 नंबर का, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 15 नंबर का, 15 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व होता है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे मेधा पाटेकर। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया है एक नाना पाटेकर, ये तो हीरो है, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व करता थे वो थे मेधा पाटेकर, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर का, कि म्यांमार नया नाम है। तो म्यांमार जो है नया नाम किसका है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वर्मा का। जी हाँ, वर्मा का ही नया नाम म्यांमार है। नेक्स्ट प्रश्न है 17 नंबर का, कि भारत में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के आधार पर पहला आम चुनाव हुआ था। तो पहला आम चुनाव हुआ था ऑप्शन सी, 1952 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर का, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, इसलिए ऑप्शन होगा डी, कैनबरा। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, देखिए बिहार घिरा हुआ है। बिहार घिरा हुआ है कितने राज्यों से? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 राज्यों से घिरा हुआ है। जी हाँ, बिहार जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। यह दक्षिण में झारखंड से और पश्चिम में उत्तर प्रदेश से और पूरब में पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कह सकते हैं कि बिहार जो है 3 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में जो है ये नेपाल देश से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रश्न कर रहा है कि कितने राज्यों से यहाँ घिरा हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है राज्यों से, तो कितने राज्यों से? तो 3 राज्यों से ये बिहार घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर का, 20 नंबर का प्रश्न यहाँ दिया गया है कि भारी मशीन निर्माण प्लांट अवस्थित है। तो भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रांची में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई। तो लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी गई?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्री अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का कि डाल्टनगंज जिला मुख्यालय है, डाल्टनगंज जो जिला मुख्यालय है किस जिला का है? तो ऑप्शन डी, पलामू जिला का है। जी हाँ, और यह जो है झारखंड का, जी हाँ, यह झारखंड में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जमशेदपुर जिस नदी तट पर अवस्थित है वह नदी है, तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। जी हाँ, जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर का। जी हाँ, 24 नंबर का प्रश्न है कि रासायनिक खाद कारखाने अवस्थित है, तो रासायनिक खाद कारखाना कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी, सिंदरी एवं बरौनी में जो है रासायनिक खाद कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर का। 25 नंबर का प्रश्न है कि फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है? फुटबॉल गोल की जो चौड़ाई होती है वो 8 गज होती है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर का। 26 नंबर का प्रश्न कहता है गल्फ स्ट्रीम है, तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? इसका सही आंसर होगा एक महासागरीय धारा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, एक महासागरीय धारा है। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर का कि भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है, तो जहां से भारत का प्रमाणिक समय है यह स्थित है इलाहाबाद में, इलाहाबाद के निकट है ये, यहीं से जो है भारत का प्रमाणिक समय जो है वो लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर का कि जिस ग्रह का उपग्रह नहीं है वह कौन सा है? जी हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। मंगल का जो है डिबोस और फोबोस नामक 2 उपग्रह है, लेकिन बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 29 नंबर का। 29 नंबर का प्रश्न रहा आप लोगों के सामने, गारो जनजाति है, तो गारो जनजाति कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय में। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर का, चकमा शरणार्थी कहाँ है? तो चकमा शरणार्थी जो है ये बांग्लादेश से आए हैं, बांग्लादेश के शरणार्थी को चकमा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर का। दोस्तों इसमें 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन किया गया है, आप लोग इसे लास्ट तक देखें, यह आप लोगों के परीक्षा के लिए काफ़ी सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि अब जो शिक्षक बहाली होगी वो बीपीएससी के द्वारा ही लिया जाएगा, और यह जो प्रश्न पत्र है ये पिछले साल यानी पिछले जब बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा ली गई थी उस दौरान का, यानी कि यह जो 1999 का प्रश्न पत्र है जो बीपीएससी के द्वारा परीक्षा ली गई थी, तो उसी का ये रिवीजन करना है, क्योंकि बीपीएससी जो है कई बार पिछले प्रश्नों को दोहराती है। तो यहाँ 31 नंबर का प्रश्न है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो भारत में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वह वर्तमान में 9 है, वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर ऑप्शन 8 दिया गया है क्योंकि यह 1999 का है। आप लोग जानते होंगे कि पहले जो है केंद्र शासित प्रदेश का केंद्र शासित प्रदेश 7 था, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बनने से केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर का। 32 नंबर में कहता है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 33 नंबर का कि चेन्नई जिस कारण जाड़े में वर्षा पाता है वह क्या है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर पश्चिम मानसून। यहाँ पर देखिए कि चेन्नई में जिस कारण से जाड़े में वर्षा होती है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है अरब सागर मानसून, बंगाल की खाड़ी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून और स्थानीय चक्रवात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है
उत्तर पूर्वी मानसून। यह क्या होता है कि उत्तर पूर्वी मानसून यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून जो है जब बंगाल की खाड़ी से होकर गुजरता है तब जलवाष्प को ग्रहण करके और आगे बढ़ता है और चेन्नई में वर्षा कराता है। तो अगर ऑप्शन में उत्तर पूर्व रहेगा तो उत्तर पूर्व आंसर होगा, उत्तर पूर्वी मानसून। लेकिन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी दिया गया है तो बंगाल की खाड़ी ही आंसर होगा। लेकिन उत्तर पूर्वी जो है ये करेक्ट आंसर है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण वहां पर जाड़े के दिनों में काफी वर्षा होती है। और नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर का कि अधिकांश भारतीय वन है। तो अधिकांश भारतीय वन जो है वो पतझड़ वन है, इसलिए ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में जिलों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को पता होगा कि बिहार में अभी वर्तमान में 38 जिला है। जी हाँ, 38 जिला है, तो सही आंसर 38 होगा। लेकिन ये 1999 का प्रश्न पत्र है, उस समय बिहार और झारखंड मिला हुआ था और इसलिए ये आंसर 55 दे रहा है कि इसका आंसर 55 होगा। लेकिन बिहार में जो जिलों की संख्या है वो वर्तमान में 38 जिला है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोगों को पता भी होगा कि बिहार में 38 जिला है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर का कि विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है। तो विश्व में महादेशों की संख्या 7 है। जी हाँ, और हम लोग जो है एशिया महादेश में है और एशिया महादेश विश्व के सभी महादेशों में सबसे बड़ा महादेश है एशिया महादेश, और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया महादेश है। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर का कि भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो कपास के उत्पादन में गुजरात जो है ये अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 38 नंबर का कि भारत में गेहूं उत्पादन में जो राज्य अग्रणी है वह कौन है। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, इसलिए ऑप्शन डी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन है। आप लोग जानते होंगे कि भारत की सर्वाधिक लंबी नदी गंगा नदी है। देखिए किस प्रकार के, बिल्कुल आसान सा सवाल पूछा था उस समय, कई आसान सवाल मिला है। तो भारत की जो सर्वाधिक लंबी नदी है वो गंगा नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है 40 नंबर का कि कुल कीमत के हिसाब से जो राज्य खनिज उत्पादन में अग्रणी है वह कौन सा है। तो सबसे अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो खनिज के मामले में सबसे अग्रणी राज्य झारखंड है। झारखंड है। यहाँ जो ऑप्शन में झारखंड नहीं है वो इसलिए नहीं है क्योंकि उस समय झारखंड और बिहार एक ही था, एक ही में मिला हुआ था, इसलिए झारखंड का नाम नहीं दिया है, बिहार का नाम दिया है। लेकिन अभी वर्तमान की अगर बात किया जाए तो खनिज में अग्रणी राज्य झारखंड है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सी जनजाति बिहार की है। तो बिहार की जो जनजाति है वो है बिरहोर। जी हाँ, बिहार और बिरहोर मिलता जुलता शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा कि बिरहोर नामक जनजाति जो है वो बिहार में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 42 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है। जी हाँ, रबी फसल कौन नहीं है आप लोगों को पता होगा, गेहूं रबी है, चना रबी है और तिलहन भी रबी फसल है, लेकिन मूंगफली जो है वो रबी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर का। जी हाँ, 43 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ कहता है प्रश्न कि राज्य में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष होना चाहिए। जी हाँ, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है, इसलिए आंसर होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर का, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है। जी हाँ, जो समुद्र के सतह पर जो बर्फ, बड़ा बर्फ का जो टुकड़ा जो तैरते रहता है तो उसका कितना अंश दिखाई पड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वां हिस्सा। जी हाँ, उसका 1/10 हिस्सा ही हम लोगों को
दिखाई देता है, बाकी जो है पानी में डूबा हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न 46 नंबर का, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो किस धर्म का त्रिपिटक जो है वो धार्मिक ग्रंथ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बौद्धों के। जी हाँ, बौद्ध धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर का, जी हाँ, एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है, तो एन एक्टर्स जर्नी किनकी आत्मकथा है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सईद जाफरी की। जी हाँ, सईद जाफरी के ही ये एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा है। नेक्स्ट प्रश्न है 48 नंबर का, कि फरवरी 1999 में 5वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था, तो फरवरी 1999 में 5वीं राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इम्फाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर का, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? जो भी राजनीतिक दल है उसे राष्ट्रीय पार्टी या प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन उसका स्वीकृति प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनाव आयोग। जी हाँ, चुनाव आयोग ही किसी भी राजनीतिक दल को, वो राजनीतिक दल राष्ट्रीय है या प्रादेशिक है, उसकी स्वीकृति चुनाव आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर का। 50 नंबर का प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ ये कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1945 ईस्वी में। जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, और यह जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी स्थापना हुई थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, और प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया था 1920 ईस्वी में। और जब 1920 ईस्वी में जब राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ, तब जब उससे विश्व युद्ध नहीं रुका, जब दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक जो चला, जहाँ 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला, दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद फिर एक संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ 1945 में। जी हाँ, 24 अक्टूबर 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न 51 नंबर का, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? जी हाँ, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन सी जो ये दूध में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़े, 23 जोड़ा यानी 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर का, कौन सा वर्म यानी कृमि सबसे लंबा है? तो सबसे लंबा कृमि टेप वर्म है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर का, जी हाँ, बिल्कुल आसान सा सवाल, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का जो भाग हम लोग खाते हैं वो तना खाते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि आलू का हम लोग तना को खाते हैं, आलू के पत्ता हम लोग नहीं खाते हैं। आलू का जो फल भी नहीं होता वो, और जड़ भी नहीं होता, जो हम लोग आलू खाते हैं तो आलू का वो तना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 55 नंबर का, कि आंखों के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो आंखों के जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसको रेटिना कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी होगा, रेटिना। नेक्स्ट प्रश्न है 56 नंबर का, यहाँ प्रश्न दिया गया है कि शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? जो हम लोग ठंडा पीते हैं तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है पेय को शीतल करने के लिए? तो इसका ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन आप लोग के सामने है कि शीतल बनाने के लिए पेयजल में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही प्रयोग किया जाता है शीतल पेय में। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर का, कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक, यहाँ पर प्राणियों के लिए कौन सी गैस जो है वो आवश्यक है? जी हाँ, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जी हाँ, ऑक्सीजन जो है प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर का,
कि जो ग्रंथियां हार्मोन सिक्रीट करती है वह कौन सा है? तो हार्मोन को सिक्रीट करने वाली ग्रंथि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, एंडोक्राइन। जी हाँ, एंडोक्राइन होगा जो ग्रंथि हार्मोन को सिक्रीट करती है। नेक्स्ट है 59 नंबर का, इनमें से कौन सा प्राकृतिक रेशा है? जी हाँ, प्राकृतिक रेशा रेशा जो है वो दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक रेशा और एक मानव निर्मित रेशा। तो प्राकृतिक रेशा हमें प्रकृति से प्राप्त होता है और मानव निर्मित रेशा को ये बनाया जाता है। तो प्राकृतिक रेशा यहाँ पूछा जा रहा है, तो ऊन जो है वो प्राकृतिक रेशा, इसलिए ऑप्शन बी सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कि विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से प्राप्त होता है? विटामिन डी जो मिलता है सबसे ज्यादा कहाँ से मिलता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य से। जी हाँ, सूर्य से ही सबसे ज्यादा विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर का। दोस्तों, इसमें 100 प्रश्नों का ये हल किया गया है, तो इसे अंत तक जरूर देखें। और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 61 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है? जी हाँ, बाहरी कान पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्तनधारियों में। स्तनधारियों में बाहरी कान पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर का। जी हाँ, 62 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है, यानी आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि यह दीर्घकालिक तत्व है, नाइट्रोजन। नेक्स्ट है 63 नंबर का, कि बल की एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि बल की एसआई इकाई जो है, एसआई मात्रक जो है वो न्यूटन है। न्यूटन यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 64 नंबर का, कि भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ स्थित है भारत में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कलपक्कम में। जी हाँ, कलपक्कम में न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है। नेक्स्ट है 65 नंबर का प्रश्न है, कि सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे जो है वो अपना ग्रहण करता है? जी हाँ, पौधे जो है प्रयोग करता है। सूर्य का प्रकाश का कितना प्रतिशत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन जो होगा ए, यानी कि 8 से 10% पौधा जो है वो प्रयोग में लाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 66 नंबर का, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में सबसे अधिक वेवलेंथ किसकी है? जी हाँ, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसका होता है? आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, ऑप्शन बी। और सबसे जो कम तरंग दैर्घ्य होता है वो बैगनी का होता है। बैगनी ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल रंग का होता है और सबसे कम बैगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न है 67 नंबर का, कि न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें निकलती है? न्यूक्लियर फिशन से कौन सी किरणें निकलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर का, कि कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुल जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी जो है वो पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ, आप लोगों को पता होगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ देखिए ऑप्शन, जी हाँ, विटामिन ए की कमी से ऑप्शन बी, यानी कि रतौंधी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 70 नंबर का प्रश्न, कौन सा रसायन खाने की वस्तुओं को संरक्षित करने के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है? खाने की वस्तुओं को संरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट प्रश्न है 71 नंबर का। 71 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा बायोटिक फैक्टर रखे गए भोजन को खराब करता है?
रखा हुआ भोजन को खराब कौन करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तापमान। जी हाँ, तापमान जो है रखे हुए भोजन को खराब करने में सहायक पहुंचाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 72 नंबर का, जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टॉक्सिन। जी हाँ, उसे टॉक्सिन कहा जाता है। 73 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न, बीसीजी के टीका का प्रयोग किया जाता है। तो बीसीजी का जो टीका का प्रयोग किया जाता है वो टीबी की रोकथाम के लिए। जी हाँ, टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर का। यहाँ 74 नंबर का प्रश्न है कि एड्स की बीमारी फैलती है। तो एड्स की बीमारी कैसे फैलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि वायरस द्वारा। जी हाँ, वायरस यानी विषाणु के द्वारा ही एड्स बीमारी फैलती है। विषाणु के द्वारा इसी को वायरस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 75 नंबर का, कि कौन से उपग्रह में सबसे अधिक चांद है? यहाँ उपग्रह नहीं, यहाँ ग्रह लिखना चाहिए कि कौन से ग्रह में सबसे अधिक चांद है। चांद यानी उपग्रह। तो इसका सही आंसर होगा शनि। जी हाँ, शनि यहाँ ऑप्शन में शनि होगा, क्योंकि शनि के पास पहले जो सबसे ज्यादा उपग्रह था वो था जुपिटर के पास, यानी बृहस्पति के पास। लेकिन अब जो है 1999 के बाद जो है शनि के पास सबसे ज्यादा, शनि के पास जो है 82 उपग्रह है, जबकि जुपिटर के पास 79 यानी 79 उपग्रह है। तो अगर वर्तमान की बात किया जाए तो सबसे अधिक जो उपग्रह है वो शनि के पास है, इसलिए सही आंसर होगा शनि। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? जी हाँ, पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा उपग्रह है? तो इसका सही आंसर होगा मार्स, यानी मंगल। पृथ्वी का जो यहाँ दिया गया है ऑप्शन, तो उसके अनुसार से पृथ्वी का सबसे नजदीक वाला जो ग्रह है वो है मार्स। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 77 नंबर का, कि सौर मंडल की आकृति कैसी है? सौर मंडल की आकृति कैसी है? इसका आंसर होगा अंडाकार। जी हाँ, तो सौर मंडल की आकृति अंडाकार है। आकाश गंगा की आकृति स्पाइरल है, यानी सर्पिल आकार है, लेकिन सौर मंडल की आकृति अंडाकार है। नेक्स्ट प्रश्न है ये 78 नंबर का, असरदार उपचार नहीं है। असरदार उपचार किसका नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर का। जी हाँ, मलेरिया का भी उपचार है, टाइफाइड का भी है, दस्त का भी है, लेकिन ज्यादा असरदार कैंसर का उपचार नहीं है। नेक्स्ट है धरती का गर्भ है। तो धरती का गर्भ कैसा है? तो धरती का गर्भ जो है वो ठोस आकार में गर्भ है। नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर का, कि वातावरण में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो वातावरण में सबसे अधिक गैस नाइट्रोजन पाया जाता है। जी हाँ, नाइट्रोजन जो है वो 78% है और ऑक्सीजन 21% है। तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा जो प्रकृति में गैस पाया जाता है वो नाइट्रोजन है और दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर का। यहाँ प्रश्न कहता है कि धरती का कौन सा भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? भूचाल यानी कि भूकंप के लिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लिथोस्फीयर यानी जलमंडल। जलमंडल जो ये स्थल मंडल जो है वहीं पे भूकंप आता है। तो भूचाल के लिए उत्तरदायी स्थल मंडल होता है, यानी कि लिथोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर का। जी हाँ, 82 नंबर का प्रश्न आप लोगों के सामने, कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और ठोस बर्फ भी कहा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट प्रश्न है 83 नंबर का, कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाया जाता है? जी हाँ, तरल अवस्था में यानी द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पारा। पारा जो होता है वो
द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कि किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोना को। जी हाँ, सोना, चांदी, प्लैटिनम, ये सबको नोबल धातु कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 85 नंबर का, कौन सा धातु हाइड्रोजन से अधिक संवेदनशील है? यानी कि हाइड्रोजन से भी ज्यादा संवेदनशील कौन सी धातु है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम। यहाँ सोडियम जो है हाइड्रोजन से भी अधिक संवेदनशील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस फसल में मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? कौन सा फसल लगाने से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, मटर। मटर या चना, चना ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मटर या चना लगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन वृद्धि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 87 नंबर का कि खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, खाना पकाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। खाना पकाने वाला यानी खाने वाला सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, और ये धोने वाला जो सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। खाने वाला में बाई लगल रहता है और धोने वाला में बाई नहीं रहता है, तो यहाँ खाने वाला सोडा है तो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है 88 नंबर का। जी 88 नंबर में कहता है कि रबड़ को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? रबड़ को कड़ा करने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सल्फर को मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर का, इनमें से कौन सा जैविक वातावरण का भाग नहीं है? जैविक वातावरण का भाग नहीं है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बैक्टीरिया जो है वो जैविक वातावरण का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 90 नंबर का। 100 के नजदीक पहुंचने वाले हैं बड़ा जल्द ही, तो इसे लास्ट तक देख ले। किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? कौन सा धातु से अधिकतम विष फैलता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि लेड से। लेड यानी सीसा से। नेक्स्ट है कि रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? जो रेडिएशन प्रदूषण होता है उससे कौन सा रोग होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी चमड़ी का कैंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 92 नंबर का कि भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? भारत द्वारा कौन सा उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IRS-1B का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1975 में। जी हाँ, 1975 में ही भारत अंतरिक्ष युग में शामिल हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 94 नंबर का कि समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है, ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड, NaCl, NaCl। यही जो है नमक का सूत्र है, और नमक जो बनता है समुद्री पानी से ही बनता है, इसलिए क्योंकि उसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर का। 95 नंबर का पहले प्रश्न देख लेते हैं। तो 95 नंबर का प्रश्न कहता है कि ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती है? ओजोन परत कौन सी किरणों को समा लेती यानी सोख लेती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंफ्रारेड किरण को। और एक ऑप्शन में आ सकता है पराबैंगनी किरणें। जी हाँ, पराबैंगनी किरण को भी ओजोन परत जो है वो सोख लेती है, पराबैंगनी किरण को। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर का कि पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? जी हाँ, फर्स्ट टाइम उपग्रह जो है कब छोड़ा गया था? ये विश्व की बात कर रहा है। सबसे पहले विश्व में उपग्रह कब छोड़ा गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1957 में। जी हाँ। नेक्स्ट प्रश्न है 97 नंबर का, लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं?
लोहा जो है उसका अयस्क प्रकृति में कौन सी अवस्था में पाया जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 98 नंबर का, जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे विषैली गैस कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। यह जो है सबसे विषैली गैस है। नेक्स्ट प्रश्न है 99 नंबर का, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? जो अंतरिक्ष में गया था सबसे पहला व्यक्ति कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यूरी गागरिन। जी हाँ, यूरी गागरिन ही सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और यह अंतिम प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है? जी हाँ, पोषक पदार्थ कौन नहीं है? पोषक पदार्थ कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो हमारे शरीर के वृद्धि एवं विकास में सहायता करता है, उसको पोषक तत्व कहा जाता है। तो पोषक तत्व यहाँ वसा, विटामिन और प्रोटीन जो है पोषक तत्व है, लेकिन हार्मोन जो है ये पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? तो सही आंसर होगा हार्मोन, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये था आज का 100 में से 100 प्रश्नों का सॉल्यूशन। यह प्रश्न जो है 1999 का है, जो शिक्षक भर्ती के लिए पूछा गया था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और हम पूरी आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके आने वाले शिक्षक परीक्षा के लिए BPSC के जो द्वारा जो परीक्षा होगा उसमें यह वीडियो काफ़ी सहायक होगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।